हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 60। कहानी का टाइटल है द किस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आह्वान। पीहू को अक्षय के पास अकेला छोड़कर काम पूरा करने के लिए अपने फ्लैट में चला जाता है। पीहू खुद को अक्षय के साथ देखकर थोड़ा घबरा जाती है। हालांकि अक्षय दवाई की वजह से नींद में था, लेकिन फिर भी वो पीहू की मौजूदगी को महसूस कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अक्षय को सोया हुआ देखकर पीहू वहीं पास के सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई। अचानक ग्लास टूटने की आवाज़ आई। उसकी आंखें खुली तो देखा अक्षय पानी का ग्लास लेने की कोशिश कर रहा था। पीहू ने झट से अक्षय को रोका और उसे बेड से ठीक से बैठाया। अक्षय, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ, तुम आराम से बैठो। अक्षय दवाई के नशे में था। वो ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसे ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। पीहू ने अक्षय की ऐसी हालत देखी तो उसे पानी पिलाकर बिस्तर पे ही लिटा दिया। लेकिन अक्षय ने पीहू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिस्तर पे ही खींच लिया। अक्षय, अक्षय आप क्या कर रहे हो? मैं पीहू बिस्तर। जैसे ही बिस्तर से उठने ही लगी, अक्षय ने उसे दोबारा लिटा लिया और अपनी नशीली आवाज में धीरे से कहा, सो जाओ, तुम थक गई होगी। तुम ना मुझे मेरी किसी करीबी, बहुत करीबी, बल्कि बेहद करीबी की याद दिलाती हो। लेकिन पता नहीं वो कौन है, मैं अभी तक नहीं जानता। मुझे तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों लगता है? तुम मुझे बहुत 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 जानी पहचानी लगती हो। तुम। अक्षय बच्चों की तरह नींद में अधखुली आंखों से बड़बड़ा रहा था और पीहू हैरानी से आंखें बड़ी करके उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। जब बोलते बोलते अक्षय थोड़ा शांत हो गया तो पीहू ने धीरे से बेड से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन अक्षय ने पूरे जोश में अपनी आंखें खोली और पीहू के होठों पर अपने होठ रख के उसे किस करने लगा। अक्षय दवाई के नशे में पीहू को पैशनेटली किस कर रहा था। पीहू अक्षय की किस को यानी अक्षय को रोकने के लिए छटपटा रही थी, बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षय पे किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। वह पीहू के होठों को चूमने में इतना मग्न हो गया था कि उसका नशा और ज़्यादा बढ़ रहा था। किस करते हुए अक्षय का एक हाथ पीहू के चेस्ट की तरफ और उसके टॉप के बटन खोलने की कोशिश करने लगा। अक्षय की पकड़ ढीली होते ही पीहू ने अक्षय के होठों से हटकर उसे रोकने की कोशिश की। अक्षय रुको, रुक जाओ, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन अक्षय ने पीहू की एक न सुनी। उसने पीहू के होठों के करीब आकर अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, क्यों? तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल गई क्या? कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या ये मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले हैं? नो 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 पीहू, तुम्हें कुछ करना होगा। ये होश में भी नहीं है, लेकिन तू तो है ना, तू नहीं बहक सकती। सोचते सोचते पीहू ने अपनी पूरी जान लगा दी अक्षय को दूर करने की। पीहू ने जोर से अक्षय के ऊपर उसे जोर से धक्का देकर दूसरी तरफ गिराया था। अक्षय को होश नहीं था, इसलिए वो सीधा बिस्तर के नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। इस वक्त पीहू को अक्षय पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की और भर भर के उसे गालियां देने लगी। सुबह होते ही पीहू हवा की तरह युवान को अक्षय का ख्याल रखने के लिए कहकर भाग गई। युवान पीहू की इस तरह की हरकत को देखकर हैरान हो गया। जब अक्षय को होश आया तो युवान ने उससे रात में पीहू और उसके बीच में क्या हुआ ये सब पूछने की कोशिश की, लेकिन अक्षय को जैसे कुछ याद ही नहीं था। क्या फालतू के सवाल कर रहे हो यार? उसके और मेरे बीच में क्या हो सकता है? वो मेरे टाइप की नहीं है, समझे? और एक बात बताओ, तुमने उसे मेरे पास यहाँ रुकने दिया भी कैसे? तुम मरना चाहते हो क्या मुझसे? अक्षय को गुस्से में देखकर
उसके उसके लिए लाया हुआ ब्रेकफास्ट वहाँ रखकर भाग गया। मुझे लगता है अब भी मुझे जाना चाहिए। ऑफिस में मिलते हैं सर। आवान के जाने के बाद ही अक्षय ऑफिस के लिए रेडी होकर ऑफिस पहुंच गया और बेचारी पीहू भी ना चाहते हुए हिम्मत करते हुए ही ऑफिस पहुंच गई। लेकिन वो जितना हो सके अक्षय को अवॉइड ही कर रही थी, उससे छुप रही थी। ये बात अक्षय को समझते देर नहीं लगी क्योंकि वो उसे सुबह से ही नोटिस कर रहा था। इसलिए उसने पीहू को अपने ऑफिस में बुलाया और डोर नॉक कर दिया, जिससे पीहू थोड़ा घबरा गई और उसने अपने कदम पीछे लेने की कोशिश करने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? डोर क्यों लॉक किया? कहीं तुम फिर से मेरे साथ कुछ करने। पीहू की बातें पूरी भी नहीं हुई कि उसकी तरफ बढ़ते हुए अक्षय ने दीवार से सटी पीहू के करीब आकर रूड होकर पूछा, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? और अभी तुमने क्या कहा? मैं फिर से तुम्हारे साथ? इसका क्या मतलब है? क्या कल रात हमारे बीच? ये जानने के बाद कि अक्षय को कुछ भी याद नहीं है, पीहू की जान में जान आई। उसने चहकर अक्षय को दूर हटाया। नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने तो ऐसे ही। क्या छोड़िए, ये सब याद करना बेकार है। आप ठीक तो है ना? तो सब ठीक है, मैं अब चलती हूँ। पीहू हड़बड़ी में ऑफिस से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अक्षय ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर पीहू को अपने करीब खींच लिया और उसकी हैरानी से आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखने लगा, जिससे अक्षय को धुंधला धुंधला याद आने लगा। वो हैरानी से दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। इसी का फ़ायदा उठाकर पीहू ऑफिस से भाग गई। अक्षय की हरकतों से परेशान पीहू इसी सोच में डूबी थी कि बेशक उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब याद आएगा तो वो पीहू को नहीं छोड़ेगा। इस टेंशन में पीहू पूरा दिन परेशान रही। वो रिज़ाइन करना चाहती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी की फाइन देखकर बिल्कुल डर से उसकी तो ऐसे करने की कोई हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसकी नज़र आवान पे पड़ी। पीहू एक तीखी नज़रों से आवान को घूर कर बड़बड़ा कर कहती है, ये सब किया धरा इसका ही है। पहले इसी की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। कमीना कहीं का, इसने मुझे अपने उस खड़ूस बॉस के जाल में फंसा दिया। आज तो ये गया, इससे तो अपनी पीहूगिरी दिखानी ही पड़ेगी। आवान को घूरते घूरते पीहू ने किसी को मैसेज करके कुछ कहा और अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ अक्षय कल रात की बातें याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे थोड़ा याद आया, फिर वो मिटने लगता है। इसलिए उसने आज ड्रिंक करने की सोची। शायद नशे की वजह से उसे कुछ याद आ जाए। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है, अक्षय को कल रात की बातें याद आ जाएंगी, या हो सकता है अक्षय की याददाश्त ही पूरी वापस आ जाए? कुछ भी हो सकता है कहानी में। तो चलिए कहानी में बने रहिए और सुनते रहिए मैजिक लव सिर्फ चिनी FM जान के साथ।